अगर आप एसएमसी यूज़ करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, ब्रेकर ब्लॉक्स सब मार्क करते हैं, लेकिन फिर भी एंट्रीज फेल हो जाती हैं, तो रीज़न ये नहीं कि एसएमसी गलत है, प्रॉब्लम ये है कि आप एग्जीक्यूशन ब्लाइंड कर रहे हो। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एसएमसी सिर्फ मैप देता है, एंट्री का सिग्नल वीएसए देता है। हम एसएमसी यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए, कहाँ प्राइस आ सकती है, और वीएसए यूज़ करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, वहाँ एंट्री लेनी चाहिए या तो फिर नहीं। अब पार्ट वन में बेसिकली हम क्या सीखेंगे, पार्ट वन में हम सीखेंगे एसएमसी का एनालिसिस, कि एसएमसी हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और इसकी बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक, कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक क्यों ज़रूरी है या ऑर्डर ब्लॉक क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन लोग वो सीखेंगे। मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। सबसे पहले हम एसएमसी से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। ये वो एरिया होता है जहां इंस्टीट्यूशंस ने हैवीली बाइंग या सेलिंग की होती है, लेकिन हर ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड लेना गैम्बलिंग है। फॉर एग्जाम्पल के ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं हम चार्ट्स पे, और बेसिकली वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अब ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली हम किसे कहते हैं, कि बुलिश इनगल्फिंग को बेसिकली हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल प्राइस की वेव कुछ इस तरीके से आ रही है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, प्राइस ने अपनी इंडिपेंडेंट कैंडल को इनगल्फ किया है एक अच्छी मोमेंटम कैंडल के साथ, और इनगल्फ करने के बाद प्राइस ने क्या, इनगल्फ करने के बाद प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया। सो ये एरिया जो हमारा होता है ना, तो ये वाला एरिया जो निकलता है बेसिकली ये हमारा होता है ऑर्डर ब्लॉक। इसे हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। जब प्राइस यहाँ पे आती है तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ से एंट्रीज देखते हैं। अब एक चीज़ तो हमने सीख ली कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अब दूसरी चीज़ अपन लोग सीखते हैं कि एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। इम्बैलेंस जहां प्राइस फास्ट मूव करती है, एसएमसी बोलता है प्राइस यहां रिएक्ट कर सकती है, लेकिन रिएक्ट करेगा या नहीं ये वीएसए बताता है। वो किसे बताता है, वो बताता है कि फॉर एग्जांपल आपको वहाँ पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स के साइन मिल जाते हैं। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वैलिड एफवीजी क्या होता है। बेसिकली एफवीजी हम कहते हैं कि भाई किसी भी तीन कैंडल के दरमियान का गैप, फॉर एग्जांपल इन बाइंग केस के ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई, ये फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये वाला जो एरिया होता है ना पूरा, इस एरिया के दरमियान का जो गैप होता है बेसिकली हम किसे क्या कहते हैं, इस हम कहते हैं एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप। अब एसएमसी में तीसरी हमारी चीज़ होती है ब्रेकर ब्लॉक। अब ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपका स्ट्रक्चर को जिस तरीके से बाइंग चल रहा है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि आपका स्ट्रक्चर लेवल क्या है क्या नहीं है। प्राइस क्या करती है, प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट करती है, इंपल्सिव बाय की वेव होती है कुछ इस तरीके से। इंपल्सिव लास्ट कैंडल का प्राइस कुछ इस तरीके से ये आती है, आने के बाद कुछ इस तरीके से अपना लो ब्रेक कर देती है ये। और इस केस में ये वाला जो एरिया होता है हमारा, ये बन जाता है एज अ बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एज अ बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। बट प्राइस क्या करती है, प्राइस को जिस तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर लेवल से उठती है, और उठने के बाद क्या करती है, उठने के बाद अपना ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है कुछ इस तरीके से। तो इस केस में ये जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से हम लोग एंट्री की कर रहे थे, एंट्री ढूंढ रहे थे सेल की, अब वो हमारे यूज में वो बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक, जहाँ पर प्राइस आती है तो आने के बाद हम बीएसए का सिग्नल देख के यहाँ से क्या बाइंग की एंट्रीज एग्जीक्यूट करते हैं, और बाइंग की ट्रेड्स हम बेसिकली यहाँ से ढूंढते हैं। अब सवाल ये है कि इस जोन्स पे स्मार्ट मनी वाकई एंट्री ले रही है या सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स फंस रहे हैं। यहाँ से वीएसए का गेम स्टार्ट होता है। अब वीएसए एग्जीक्यूशन में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, वीएसए एग्जीक्यूशन में हम बेसिकली सीखने वाले हैं क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के तीनों टेस्ट। वो खाली साइन ऑफ स्ट्रेंथ के हम लोग सीखेंगे अभी, ठीक है। साइन ऑफ वीकनेस के हमारे पढ़े हैं हमारे चैनल पे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपका ट्रेंड क्या होता है, आपका ट्रेंड होता है बुलिश, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्राइस जा रही होती है, हम बेसिकली बात कर रहे हैं सेलिंग क्लाइमेक्स की, ठीक है। आपका ट्रेंड होता है बुलिश, प्राइस कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट करती है, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरीके से प्राइस रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट करती है, और किसी भी रिट्रेसमेंट वेव पे हमें कुछ इस तरीके से या कुछ इस तरीके से साइन मिलता है
इस तरीके से कैंडल मिलती है जिसमें हमारी 4 निशानियाँ पूरी होती हैं। अब 4 निशानियाँ कौन कौन सी होती हैं, चलिए वो मैं आपको जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ। इन साइन ऑफ स्ट्रेंथ सेलिंग क्लाइमेक्स, सबसे पहले जो हमारा साइन होता है वो होता है सेलिंग बैकग्राउंड। कि हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे प्राइस में सेलिंग बैकग्राउंड है या तो फिर नहीं। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये एक प्रॉपर सेल की ही कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि एक बिग स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कॉल्ड कि उस जो कैंडल है उसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। ये 4 निशानियां हैं। अब अगर किसी कैंडल में 4 निशानियां पूरी हैं तो वो हमारी क्या है, वो है हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। फॉर एग्जांपल इस कैंडल में हमारी चारों निशानियां पूरी हैं, सेलिंग बैकग्राउंड भी अच्छा है, सेलिंग बैकग्राउंड भी अच्छा है, बाय का ट्रेंड भी अच्छा है, बिग स्प्रेड कैंडल भी है, सेल की कैंडल भी है और इसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ठीक है। अब हमने फॉर एग्जांपल क्या किया, हम लोगों ने मार्क कर ली इसकी ट्रिगर लाइन। सबसे पहले हमने मार्क की क्या, इसकी लोअर ट्रिगर लाइन और अपर ट्रिगर लाइन। अब ट्रिगर लाइन मार्क करने के बाद इन सिनेरियो नंबर 1 प्राइस क्या करती है, प्राइस या तो फिर कुछ इस तरीके से थोड़ा हल्का फुल्का नीचे आ जाती है, और या तो फिर प्राइस क्या करती है, कुछ इस तरीके से अपना अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर देती है, ना ही लो स्वीप करती है और ना ही लो ब्रेक करती है। अपनी अपर ट्रिगर लाइन को प्राइस ब्रेक कर देती है और ब्रेक करने के बाद क्या करती है, कुछ इस तरीके से ब्रेक कर देती है। अब हम वेट करते हैं कि भाई सिनेरियो नंबर 1 पे मैं कभी भी एंट्री या कभी भी ट्रेड सब मैं ये कंसिडर नहीं करता कि ली जाए, ऑल थ्रू के जब तक आपका ट्रेंड कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, ठीक है। अब जब प्राइस सिनेरियो नंबर 1 में फर्स्ट पहली बार अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक करती है ना, तो मोस्ट हाई चांसेस होती है कि प्राइस नीचे आए। प्राइस नीचे आती है कुछ इस तरीके से, नीचे आने के बाद हम वेट करते हैं कि प्राइस क्या करे। नीचे आने के बाद प्राइस हमारे को सिनेरियो नंबर 2 दे या तो फिर सिनेरियो नंबर 3 का साइन दे। अब फॉर एग्जांपल प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आती है, नीचे आने के बाद हम वेट करते हैं कि यार सिनेरियो नंबर 2 या 3 का साइन मिले, नहीं मिलता और प्राइस क्या करती है, अगेन कुछ इस तरीके से अपनी अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर देती है मोमेंटम कैंडल के साथ। तो इस केस में सिनेरियो नंबर 1 में एंट्री होती है यहाँ से, एसएल रहता है हमारा इसी स्विंग के नीचे और टीपी होता है हमारा ये वाला हाई जो लगता है। और जब ट्रेंड अलाइनमेंट होता है ना, तो प्राइस को इजीली पार भी कर जाती है, आपको टीपी दे देती है। ये हो गया हमारा क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सिनेरियो नंबर 1। अब सिनेरियो नंबर 2 में प्राइस क्या करती है, प्राइस कुछ इस तरीके से आती है और आने के बाद अपनी क्या लोअर ट्रिगर लाइन की लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है। और अब इस केस में जितने भी वॉल्यूम्स आए ना, इस पूरे सिनेरियो के कंप्लीट होने के दरमियान में क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से बड़ा वॉल्यूम नहीं आना चाहिए। अगर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से बड़ा वॉल्यूम आया तो हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। स्वीप करने के बाद प्राइस अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक कर देती है, अपर ट्रिगर लाइन के ब्रेक करती है विद लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल। हम यहाँ से भी एंट्री नहीं करते, वैसे पहली एंट्री लेनी चाहिए यहाँ से, बट मैं नहीं करता क्योंकि मेरे को पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस क्या करती है, प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आ जाती है, ठीक है। नीचे आने के बाद कुछ थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आती है और नीचे आने के बाद मेनली एंट्री जो होती है ना, वो लोअर ट्रिगर लाइन पे आती है कुछ इस तरीके से। इन एरियाज पे आके हमें कोई एंट्री देती है, साइन देती है 2 बार या फिर ईवीआर। तो इस केस में देन हमारी एंट्री होती है यहाँ से। स्टॉप लॉस होता है क्या, स्टॉप लॉस होता है हमारा डेफिनेट लो और जो टीपी होता है वो होता है हमारा स्ट्रक्चर लेवल, जो कि प्राइस इजीली अचीव कर देती है। अब इस केस में जो एंट्रीज है ना, इस केस में डबल एंट्रीज हम ले सकते हैं। वो कैसे कि सबसे पहले जब प्राइस अपनी अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक करती है, फर्स्ट एंट्री तो होती है यहाँ से, जो कि मैं कभी भी नहीं लेता, मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि यहाँ से जो स्टॉप लॉस होता है ना, स्टॉप लॉस का रेशियो बहुत बड़ा बन जाता है। मैं वेट करता हूँ कि प्राइस क्या करे, प्राइस नीचे आए, नीचे आने के बाद या तो फिर मुझे प्राइस कहाँ से साइन दे, या तो फिर मुझे प्राइस अपर ट्रिगर लाइन से साइन दे, या तो फिर प्राइस मुझे लोअर ट्रिगर लाइन से साइन दे। और इसके बीच में कोई एफवीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना, अगर प्राइस वहाँ पे आ जाती है तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट कभी भी एग्रेसिव एंट्री प्लान नहीं करता। वैसे एग्रेसिव कर सकते हो बट मैं प्लान नहीं करता, मैं डिफेंसिव वे में ही रहना पसंद करता हूँ, ठीक है। यही एरियाज हैं। सो इसी तरीके से देखिए सिनेरियो नंबर 2 वर्क करता है। और जब ये वाली जो एंट्री होती है ना, ये मेजर एंट्री होती है और उसके बाद प्राइस क्या करती है, प्राइस को काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाना होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सिनेरियो नंबर 2 हो गया। अब सिनेरियो नंबर 3 का उल्टा है। सिनेरियो नंबर 3 में क्या है कि प्राइस क्या करती है, प्राइस ना ही अपना लो स्वीप करती है ना हाई ब्रेक करती है। प्राइस क्या करती है, डायरेक्टली अपनी लोअर ट्रिगर लाइन का ब्रेक करके और यहाँ पे कुछ रेंज भी कर सकती है प्राइस कुछ इस तरीके से
रेंज करने के बाद प्राइस अपना अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर देती है एक मोमेंटम कैंडल के साथ, और जब प्राइस ब्रेक करती है तो जाहिर सी बात है फिर उसके बाद प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाना होता है। तो ब्रेक करती है, इस स्लाइड नंबर 3 में फर्स्ट ब्रेकआउट पे मैं एंट्री ले लेता हूँ, छोटा लॉट, बहुत छोटा, ठीक है। फर्स्ट ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री होती है यहाँ से, और फिर प्राइस जब क्या करती है थोड़े बहुत ऊपर जाने के बाद रिट्रेस करती है अगेन लोअर ट्रिगर लाइन पे, तो मेजर एंट्री जो होती है वो हमारी होती है यहाँ से 2 बार रिवर्सल या फिर ईवीआर का साइन देख के। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एसएमसी को अलाइनमेंट किया जाता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर द फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, एंट्री, एग्जिट, ट्रेड्स, पोजीशन, प्रॉफिट, लॉस, एक्सवाइजेड, कितने भी, ठीक है, वो तमाम चीज़ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। अब चार्ट्स पे आ गए हैं, देखते हैं कि किस तरीके से एसएमसी को अलाइनमेंट करते हैं हम वीएसए के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जब स्ट्रक्चर्ड मार्किंग की थी तो मिनिमम प्राइस कहाँ था, प्राइस यहीं कहीं पे थी, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, ये देखिए ये एरिया था, प्राइस ने ये रिट्रेसमेंट ली थी, रिट्रेसमेंट लेने के बाद प्राइस ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। आफ्टर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे आई, इस ऑर्डर ब्लॉक पर आने के बाद प्राइस ने एक अच्छी बैंक की वेव दे दी। अब जब प्राइस ने कुछ इस तरीके से अच्छी बैंक की वेव दी और देने के बाद रिट्रेसमेंट की, रिट्रेसमेंट के बाद अब हम देखते हैं कि क्या प्राइस ने अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक किया। हाँ भाई, अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया प्राइस ने। अब हम देखते हैं कि यार हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, हमारा ऑर्डर ब्लॉक है इसमें ये वाला पूरा एरिया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल प्राइस अब हमारे इस एरिया पे आई, अब जब प्राइस इस एरिया पे आई तो अब हम लोग जाएंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में कि किस तरीके से एसएमसी जोन्स को अलाइनमेंट किया जाता है वॉल्यूम्स के साथ, ठीक है। अब जब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में आएंगे ना तो आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स लगे हुए हैं। फर्स्ट वॉल्यूम लगा ये, ठीक है, प्राइस ने क्या किया, ये देख लीजिए, ये लगा हुआ वॉल्यूम, प्राइस ने, ये हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, देखने की क्या तमाम निशानियां पूरी हैं या तो फिर भाई कुछ गड़बड़ है। सेलिंग बैकग्राउंड, सेल कैंडल, बिगेस्ट स्प्रेड कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, तमाम निशानी पूरी। प्राइस ने लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद प्राइस ने क्या किया, जाने के बाद अपनी अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक कर दी। फर्स्ट ब्रेकआउट पे एंट्री होती है बट हम नहीं लेते, क्यों, क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनता है, ठीक है। हमें पता होता है कि प्राइस नीचे आती है वहाँ पर रिटेस्टिंग पे, उसके बाद एंट्रीज प्लान की जाती हैं। प्राइस देखिए लोअर ट्रिगर लाइन पे ही आने के बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट आपको मिला, ठीक है। आप यहाँ से कुछ इस तरीके से एंट्री प्लान कर सकते थे, यहाँ से इसके नीचे एसएल रख के, यहाँ से कुछ इस तरीके से आपका स्टॉप लॉस रहता, और जो आपका टीपी होता वो होता मिनिमम ये वाला स्ट्रक्चर्ड लेवल जहाँ से प्राइस गिरी है, और प्राइस ने आपको इजीली अचीव करके भी दे दी ये लेवल, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली हम वीएसए को अलाइनमेंट करते हैं एसएमसी के साथ, कि एसएमसी के ऊपर हम खाली करते हैं एनालिसिस और वीएसए की एग्जीक्यूशन क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के ऊपर करते हैं। आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखिए, टेक केयर और अल्लाह हाफिज़। एक बार और याद रख लीजिए कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर द फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, एंट्री, एग्जिट, ट्रेड, पोजीशन, वो तमाम की तमाम चीज़ें खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। अल्लाह हाफिज़।